हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग की जो जर्नी है, जो हम लोग लाइव जी रहे हैं, उसमें हमारा 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए 2 लाख जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे हमारे यूपीआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको हम यूपीआई से नहीं कर रहे हैं। आजकल कैशलेस सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। कहीं आना जाना, ट्रेवल, खाना पीना सब कुछ यूपीआई पे ही चल रहा है। बट कभी हम लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि आपके ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो गई है या आपने मैक्सिमम जो आपका अमाउंट एक दिन में ट्रांसफर करने की लिमिट थी वो पूरी हो गई है, या कभी हम लोग किसी क्यूआर पे पैसा सेंड करते हैं तो इस पर आप 2000 रुपए से ज्यादा पैसा सेंड नहीं कर सकते। इस तरह की समस्याएं हम लोग देखते हैं। क्या आपको भी पता है कि आपके जो आप अकाउंट चलाते हैं, जो आप यूपीआई का ऐप चलाते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन की पर डे की ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ लिमिट कितनी होती है, या अमाउंट ऑफ लिमिट कितनी होती है, या आप किसी क्यूआर पे कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेलीकॉम तो को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए हिट और बेल आइकन को तोड़ भी दीजिए और इसी तरह के अपडेट आपसे नहीं होंगे मिस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन की नंबर ऑफ लिमिट कितनी है या टोटल ट्रांजैक्शन हम लोग कितना कर सकते हैं किसी भी यूपीआई से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शन की नंबर ऑफ लिमिट किसी ऐप की जो होती है, अगर हम लोगों को ये किसी को कंफ्यूजन है कि आपके ऐप की कोई लिमिट होती है, तो आपके ऐप की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती। आप जो भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी ऐप यूपीआई का चलाते हैं तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। अब बात आती है कि लिमिट किसकी होती है। तो जो हमारी लिमिट होती है वो हमारी लिमिट होती है अकाउंट्स की। जो हमारा अकाउंट्स है वो किस बैंक में है, किस बैंक की, हर एक होता है प्राइवेट बैंक, एक होता है गवर्नमेंट बैंक और एक हमारी होती है वर्चुअल बैंकें। तो इन बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है। मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी बैंकें आती हैं, वर्चुअल में और गवर्नमेंट में। तो आप लोग खुद उसको काउंट कर लीजिए कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट किसी गवर्नमेंट बैंक में है तो आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बैंक की जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो आप एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हो मैक्सिमम। तो अगर मैं आपको कुछ बैंकें बताता हूं गवर्नमेंट, अगर आपका उस बैंकों में अकाउंट है तो आप ओनली 10 ट्रांजैक्शन ही 24 घंटे के अंदर कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट बैंक में हमारा नाम आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है केनरा बैंक, उसके बाद आता है हमारा यूको बैंक, उसके बाद आता है पीएनबी, उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया। अगर इनकी कोई भी आपका बैंक में अकाउंट है तो आप यूपीआई के किसी भी ऐप से ओनली 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका गवर्नमेंट बैंक से हटके किसी बैंक में अकाउंट है, अगर प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट अपना चलाते हैं तो आपको प्राइवेट बैंक ओनली 15 ट्रांजैक्शन की ही लिमिट देती है। तो 15 ट्रांजैक्शन आप 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम कर सकते हैं। 15 के बाद जैसे ही आप ऊपर जाएंगे करने के लिए तो आपको लिमिट मैक्सिमम दिखा देगा पूरी। तो मैं आपको बताता हूं प्राइवेट बैंकों में आपकी कौन कौन सी बैंकें आती हैं। तो सबसे पहले बैंक आती है एचडीएफसी, उसके बाद आती है आईसीआईसीआई, उसके बाद आती है एक्सिस बैंक, उसके बाद आती है फेडरल बैंक, उसके बाद हमारी बैंक आती है आरबीएल, उसके बाद यस बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और हमारी एक बैंक उसके बाद आती है धनलक्ष्मी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये जो प्राइवेट बैंकें आती हैं, अगर आपका इसमें कोई भी अगर अकाउंट है तो प्राइवेट बैंकों की एक लंबी लिस्ट है, आप इसको गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी आती हैं। अगर आपका इसमें किसी में अकाउंट है तो आप ओनली 15 ट्रांजेक्शन ही पर डे कर सकते हैं। वही गाइस, हम लोग अब बात कर लेते हैं वर्चुअल बैंक की। वर्चुअल बैंक वो बैंक होती है जिनकी कहीं भी कोई ब्रांचें नहीं है और वो ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारे लोग वर्चुअल बैंक का भी यूज करते हैं। अगर आप वर्चुअल बैंक का यूज करते हैं तो आपका जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो आप एक दिन के अंदर 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो 20 ट्रांजैक्शन तक की यहाँ पर ये बैंक आपको लिमिट देती है। ये आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंकों से ज्यादा लिमिट देती है। अगर आप इस बैंक में यूज करना चाहते हैं अपना अकाउंट तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट ज्यादा मिल जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी बैंक आती है, तो सबसे पहले हमारी जो बैंक आती है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसके बाद हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके बाद हमारी फिनो बैंक, उसके बाद एनएसडीएल पेमेंट बैंक, उसके बाद एफआई बैंक। तो ये थी कुछ बैंकें जिनमें अगर आप अपना अकाउंट चलाते हो तो जो हमारा यूपीआई की जो कंफ्यूजन रहती है वो कंफ्यूजन बिल्कुल आज आपकी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे जो डिपेंड करता है वो हमारे अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस बैंक में हमारा अकाउंट है। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, वो ये है कि जब भी हम लोग कोई भी यूपीआई ऐप रजिस्टर्ड करते हैं तो यूपीआई ऐप रजिस्टर्ड करने के 24 घंटे तक हम लोग सिर्फ ओनली 5000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। अगर हम एक ही बार में 5,000 का ट्रांजेक्शन कर दें या 2-3 बार में 5,000 का ट्रांजेक्शन कर दें, बट हमें 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो अलाउ मिलता है वो 5,000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन करने का मिलता है। वो 24 घंटे के बाद हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्यूआर की। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो क्यूआर से जब पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको सिर्फ ये दिखा देता है कि क्यूआर की लिमिट ओनली 2,000 रुपए है। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा जो होता है कि जो हम लोग किसी का क्यूआर अपनी गैलरी से पिक करके स्कैन करते हैं, तब वहां पर अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ओनली 2,000 रुपए ही एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या करें? तो उसके लिए आप किसी दूसरे के फोन में क्यूआर सेंड करके वहां से स्कैन कर सकते हैं, या आप क्यूआर को किसी फिजिकल क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। अगर आप गैलरी से क्यूआर ले रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं तो आप उस क्यूआर पे ओनली 2,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप किसी भी क्यूआर पे 2,000 रुपए मैक्सिमम ट्रांसफर कर पा रहे हैं और आपको पास कोई दूसरा फोन नहीं है जिसको आप स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आपके ट्रांजैक्शन की लिमिट ज्यादा हो रही है, आपको ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो आप उसके लिए एक ट्रिक कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक ये है कि आप 2,000 रुपए ट्रांसफर करिए। 2,000 रुपए आप जैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में यूजर बन के आ जाएगा। आप वहां यूजर पे जाइए और उसके बाद आपको क्यूआर स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जितना चाहे अमाउंट वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि सारी चीजें हमारी क्लियर है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमारा किसी अकाउंट पे हमारा यूपीआई की जो लिमिट है वो भी पूरी नहीं हुई है, बट हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो तो आप जिस पर्सन को पैसा सेंड कर रहे हो तो उसके भी एक बार बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिए। वो आपका यूपीआई जो ऐप है वो आपको बता देगा कि रिसीवर के जो सर्वर है उसमें प्रॉब्लम है। तो रिसीवर के सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से भी हम लोग कई बार ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। हमारे तरफ से सारी चीजें क्लियर होती है, बट जिसको हमें पैसा ट्रांसफर करना है उसके तरफ से प्रॉब्लम होती है। अब लास्ट में गाइस बात कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक दिन में हम लोग कितना मैक्सिमम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो लिमिट ऑफ ट्रांसफर जो है वो कुछ भी नहीं है, उसका सीधा सा ये है कि आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने अकाउंट ओपन कराया है उसकी लिमिट पर डे कितनी है। अगर आपकी जो भी अकाउंट की लिमिट है आप उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी बैंक का कस्टमर केयर से आप पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट की लिमिट कितनी है। ये किसी भी ऐप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट के ऊपर। उम्मीद करता हूं गाइस आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।